गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम एक दो जर्नल एंट्रीज रह गई थी वो करेंगे, ठीक है। एक आपको जर्नल एंट्री में जीएसटी भी है। मैंने वो इसलिए नहीं करवाया कि आपके लिए अकाउंट्स एक नया कंसेप्ट है, तो पहले आप ये अच्छे से समझ लो नए कंसेप्ट को, फिर आगे हम फर्दर जाके जब थोड़ी बहुत आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा हम जर्नल एंट्रीज को जीएसटी में ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो बाद में करेंगे, सभी चैप्टर्स में आपको जीएसटी है पर एक बार हम उसको नहीं करेंगे। तो ये देखो जो एक दो एंट्री रह गई थी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, सॉरी लॉस बाय फायर, ठीक है। फायर से लॉस हुआ, किसका हुआ? गुड्स का हुआ। कितने के थे? 10,000 के थे। तो हमारा नुकसान किस चीज़ का हुआ? गुड्स। गुड्स की जगह क्या वर्ड यूज करेंगे? परचेजेस। सेल्स क्यों नहीं करेंगे? सेल्स वर्ड सिर्फ तभी यूज होगा जब ये बेचेंगे, और कहीं भी जगह आ जाए, चाहे ये खरीदे हैं, चाहे इनका नुकसान हुआ है, चाहे ये चोरी हो गए, सिर्फ कौन सा वर्ड यूज करेंगे? परचेजेस वर्ड यूज करेंगे। दोबारा सुन लो, सेल्स वर्ड सिर्फ वहीं पे यूज होगा जहाँ पे गुड्स क्या होंगे? सेल होंगे। बाकी एक जगह पे जहाँ पे गुड्स आ जाए क्या वर्ड यूज होगा? परचेजेस, ठीक है। तो लिखा हुआ है फायर की वजह से हमारे 10,000 के गुड्स खराब हो गए। फायर की वजह से हमारा नुकसान हो गया तो डेबिट होगा ना, लॉस बाय फायर। क्या खराब हुआ? 2 परचेजेस। कितने के गुड्स थे? 10,000 के। ऐसे ही अगर लिखा हो लॉस बाय ट्रांजिट, ट्रांजिट क्या होता है कि गुड्स मंगवाए थे, रास्ते में आते आते खराब हो गए, तो वो आएगा लॉस बाय ट्रांजिट। यहाँ पे ट्रांजिट लिख लेना बस फायर की जगह। अगर थेफ्ट लिखा हुआ तो लॉस बाय थेफ्ट लिख देना। 2 परचेजेस एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। अब इसी की एग्जांपल ले लो कि मेरे पास 10,000 का लॉस हुआ था गुड्स का, ठीक है। आगे लिखा हुआ है एडमिटेड क्लेम विद इंश्योरेंस कंपनी। मेरे पास 10,000 का लॉस हुआ था, मैंने वो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर लिया, मैंने बीमा करवाया हुआ होगा। तो पहली एंट्री तो एज इट इज ही आएगी, लॉस बाय फायर 2 परचेजेस, ठीक है। कि नुकसान हो गया वो मैंने बुक्स में डाल दिया। फिर मैंने वो नुकसान किसके पास जाके क्लेम किया? इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके क्लेम किया ना। अब वो नुकसान किसका हो गया? इंश्योरेंस कंपनी का हो गया। तो एंट्री क्या आ जाएगी? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट, कि मैंने सारा का सारा क्लेम किसको ट्रांसफर कर दिया? इंश्योरेंस कंपनी को। अब एक थर्ड कंसेप्ट इसमें और होता है, अगर साथ में आपको लिखा हो इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ ₹8,000, ठीक है। मैंने पहले तो कितने का लॉस हुआ था वो मैंने एंट्री डाल दी बुक्स में। अब वो लॉस मैंने किसको ट्रांसफर कर दिया? इंश्योरेंस कंपनी को। फिर यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ कि इंश्योरेंस कंपनी ने जो क्लेम एक्सेप्ट किया सिर्फ कितने का किया? 8,000 का। मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने हमें सिर्फ कितने के पैसे दिए? 8,000 दिए, बाकी 2,000 हमारा क्या हो गया? लॉस हो गया। तो इसकी एंट्री क्या आएगी? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, सॉरी हमें पैसे दे रही है ना इंश्योरेंस कंपनी, तो पैसा आएगा हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट। कितना आया? 8,000 आया। बाकी 2,000 क्या हो गया? लॉस हो गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, 2,000 का हमें लॉस हो गया। अगर हमारे पास लॉस होता है वो डेबिट होता है, अगर प्रॉफिट होता है वो क्या होता है? क्रेडिट। मैंने आपको बताया था जब हमने रूल्स किए थे। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने दे दिए? 8,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितने का नुकसान हो गया? 2,000 का। ये कौन पे कर रहा है? जो हमें पे कर रहा है इंश्योरेंस कंपनी, 10,000। दोबारा सुन लो, इंश्योरेंस कंपनी ने कितने का क्लेम एक्सेप्ट किया? सिर्फ 8,000 का। तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट 8,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2,000, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 10,000। पर अगर वहां पे लिखा होता कि इंश्योरेंस कंपनी ने सारा का सारा क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, मतलब मैंने 10,000 का क्लेम किया था, 10 का 10,000 मिल गया, फिर हमें कोई लॉस नहीं हुआ, तो सीधी एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, ठीक है। कितने का दे दिया उन्होंने? 10,000।
पहले तो लॉस बाय फायर टू परचेजेस कि मेरा नुकसान हो गया, फिर मैंने बुक्स में शो करना कि वो नुकसान मैंने कहाँ से क्लेम किया, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम किया, ठीक है। फिर उन्होंने जितना दे दिया वो लिखना है, अगर सारा दे दिया तो ये एंट्री, या तो ये एंट्री आएगी या ये एंट्री आएगी। अगर सिर्फ इतना ही दिया हुआ क्वेश्चन में तो सिर्फ ये 2 एंट्रीज आएंगी। अगर लिखा हुआ कि एक्सेप्टेड क्लेम एक्सेप्ट कर लिया तो बैंक वाली एंट्री आएगी। नेक्स्ट चैप्टर में हम अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करेंगे और वो हम बोर्ड पे स्टार्ट करेंगे। पर आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।